जिसका कार्यभार मेरे ऊपर ही था और इससे पहले भी हम टेस्ट ले चुके थे। आज भी कोशिश किए जो आप लोग को एरर लेस हो। मेरे ख्याल से एरर तो अपने ख्याल से नहीं भी था। तो जैसा भी सभी लोग टेस्ट दिए और सफल बनाए उसके लिए हार्दिक बधाई। और आप लोग के बीच भी यहीं मेरे साथी ही हैं और हम लोग इससे पहले आज स्टार्ट किए, इससे पहले ये संस्थान इसी जगह चल रही थी। शाम को हम लोग जो है डिस्कशन वगैरह जिस प्रकार से आप कर रहे थे, अभी कर रहे हैं, फ़िलहाल वैसा ही कर रहे थे। अपनी मेहनत के बदौलत मेरे साथी ही हैं। 1275 में इस बार सिलेक्शन लिए हैं। इसके साथ भी आप जानते होंगे एक अरविंद जी भी हैं। हालांकि वो कुछ मजबूरी है उनकी आज नहीं आने की। अगर आते तो बहुत अच्छी बात रहता, मुलाकात भी हो जाती, लेकिन मजबूरी है जो आज नहीं आ पाएँ। तो सबसे पहले हम रिजल्ट सुनाएंगे और आपको प्राइज़ देंगे अनवर जी। चलिए, आज पहले 5वें स्थान पे हैं ऋतुराज जी, 100 एटम्प 33 निगेटिव 127.4 एमओ के साथ। वही चौथे स्थान पे हैं धर्मेंद्र जी, 100 एटम्प 32 निगेटिव 129.6 एमओ के साथ। वही तीसरे स्थान पे हैं रविरंजन जी, 100 एटम्प 29 निगेटिव 136.2 एमओ के साथ। वही दूसरे स्थान पे हैं रणधीर जी, 100 एटम्प 27 निगेटिव 140.6 एमओ के साथ। और आज के मेगा विनर हैं सुनील यादव जी, 100 एटम्प 26 निगेटिव 142.8 एमओ के साथ। वही गर्ल्स में पहले स्थान पे हैं आरती जी, 100 एटम्प 37 निगेटिव 118.6 एमओ के साथ। आएंगे 5वें स्थान पे हैं ऋतुराज जी, चौथे स्थान पे हैं धर्मेंद्र जी, तीसरे स्थान पे हैं रविरंजन जी, दूसरे स्थान पे हैं रणधीर जी, गर्ल्स में पहले स्थान पे हैं आरती जी। और आज के मेगा विनर हैं सुनील यादव जी, 100 एटम्प 26 निगेटिव 142.8 एमओ के साथ। जैसा कि अभी बहुत ही उल्लास की चीज़ें हैं कि जैसे आप लोग के बीच समय निकाल करके अनवर जी आए हैं और आप लोग को भी बताएंगे जो आखिर में किस चीज़ पे कैसे तैयारी करना चाहिए, क्योंकि ये भी अनुभवी लोग हैं। 2213 सीट में इनका भी जो है मेंस हुआ था, फिजिकल में छटा गए थे। इसके बाद भी 64 पोस्ट जो आई थी एक्साइज इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, उसमें भी इनका जो है प्री मेंस दोनों हुआ था। इस बार भी जो सीटें आई थी उसमें भी जो ये फिजिकल में नहीं गए, लेकिन इनका मुख्य रूप से रहा जो हम सामाजिक स्तर पर जुड़ करके पब्लिक सिटी में ज़्यादातर काम करने का मौका मिले, इसलिए जो है इन्होंने बिहार दरोगा को चयन किए। एक्साइज में नहीं गए, नहीं तो उसमें भी ये जा सकते थे, ऑप्शन था। इनका मनोबल यही था जो हम जो है पब्लिक सिटी में ज़्यादातर विशेष तौर पे काम करें, क्योंकि एक्साइज का एक ही काम है, वो मद्य निषेध का काम है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है। इस वजह से भी नहीं गए थे। तो आपके भी जो है तैयारी करने का कुछ राह बताएंगे, किस प्रकार से आप तैयारी करें कि आप लोग भी जो है उस जगह पे जाएं और इस जगह का नाम रोशन करें, अपने पिता माता का जो है नाम रोशन करें। बताएंगे अनवर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जितने लोग आते हैं वो यहाँ से जो भी होमवर्क मिलता है उसको 100% करें। अगर उसमें 1% आप लेज़ी करते हैं या नहीं करते हैं तो वो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, फिर आप जल्दी सफल नहीं हो पाइएगा और जो सिलेबस है उसको आप कवर नहीं कर पाइएगा। और दूसरा बात कि अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश कीजिए। ये नहीं कि बहुत सारा बुक पढ़े जा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जो 9th 10th 8th 7th का बुक है NCERT का, वो पढ़िए ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि आप जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका पैटर्न वो पैटर्न नहीं है जो आप लूसेंट पढ़ के जाइएगा और टिक मार के आ जाइएगा। ज़्यादा 30 से 40 क्वेश्चन बनेगा
उस पर आप कुछ नहीं कर पाइए, और मेरिट तो बनेगा ही नहीं है उस बुक से। मगर वो बुक जनरल कंपटीशन का बाइबल है, उसको छोड़ के भी नहीं चल सकते हैं। तो उसको कवर करके रखना, वो समझिए आपके पॉकेट में रहना चाहिए, जब उसका यूज पड़ जाए निकाल देना। लेकिन एक अपना बेस को स्ट्रॉन्ग रखिए, तभी जाके आप अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। बस यही कहना चाहेंगे। वैसे लगे रहिए, अच्छी बात है, वैकेंसी अभी आने वाला है बहुत जल्द, और कोशिश कीजिए कि इस बार ही ले लें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से वैकेंसी जो है वो बहुत कम आएगा, या नहीं भी आएगा 3-4 साल। इसीलिए इस बार ज़्यादा मेहनत करके और खूब लगन से ले ही लीजिए तो बेटर रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अपना कीमती समय निकालने 1-2 दिन के लिए तो आए ही हैं और इस जगह पे आ गए हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो सभी साथी से यही उम्मीद करते हैं, आप लोग के बीच हम भी समय देते हैं, तो आपसे एक ही आशा है, सिलेक्शन। इसके बिना आप समझ सकते हैं 8 दिन में एक सेट तैयार करना, इसके बाद भी यहाँ डिस्कशन कराना हर समय रुक करके, ये आसान नहीं होता है। बस आप लोग से एक ही हमें अपेक्षा है, जो आप सिलेक्शन लीजिए, जहाँ भी रहें एक बार बातचीत हो जाए, इससे बड़ी खुशी की कोई बातें नहीं। तो मेरा आशा और उम्मीद आपसे यही जुड़ा हुआ है। सभी साथी मेहनत एकदम पूर्ण रूपेण करें, कोशिश करें जो 7 से 8 घंटा डेली पढ़ें। इससे अगर कम पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं समस्याएं हैं आपके साथ। सबसे ज़्यादा हम बार बार कहते हैं, सबसे ज़्यादा आप स्टूडेंट लाइफ में खुश उसी समय रह सकते हैं जब भर दिन में आप जो है 3-4-5 घंटा अपने लिए निकालें हैं स्टडी के लिए। और अभी जो सेट आप लोग बनाए हैं यहाँ पे, इसको जानने के बाद मिनिमम 2 घंटा इस पर टाइम देना है। अगर नहीं दे रहे हैं टाइम तो फिर इस सेट का कोई वैल्यू नहीं है। और जितना भी क्वेश्चन आप गलत किए हैं उसको विथ एक्सप्लेनेशन जाके पढ़ना है, और एक अलग नोटबुक तैयार कीजिए जिसमें उसको उतारिए, तभी जाके वो स्टॉक होगा। 10-10 करके कुछ दिन बाद आपके पास 2000-3000 क्वेश्चन का स्टॉक होगा, जो नया क्वेश्चन होगा, और वही आगे जाके फ़ायदा करने लगेगा फिर। जैसा कि सही बोले, जो क्योंकि ये जितना गलत कर रहे हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन आपसे गलत होगा। जो आता है वो तो आएगा ही। राज के नेतृत्व सिद्धांत किस में है, सभी लोग भाग 4, वो सब कभी भूलिएगा नहीं। जो आपको लग रहा है, जो आर्टिकल या किसी भी क्षेत्र को आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोशिश करिए उस चीज़ को हम कॉपी पे लिखने का, जो हमें गलत हो रहा है। WTN देने आ रहे हैं तो उसको एक बार उल्टा लीजिए, देख लीजिए आखिर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक दिन मेहनत, उस पर मेहनत करिए। इसके बाद भी कभी भी किन्हीं भी साथी को ये नहीं घबराना है जो हम बहुत पीछे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आज 3-4 साल, 4 साल में हम अपने आप को इतना तर आँक लिए हैं, जो कभी भी व्यक्ति टॉप 10 या टॉप 5 में नहीं भी आए तो ऐसा नहीं है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बात को भी आके। लेकिन हाँ, अपने आप में स्ट्रांग बन के रहिए। इसका मतलब ये नहीं है जो हम अपना पढ़ाई को छोड़ रहे हैं तो मेरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी भी बातें नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पढ़ाई तो बहुत करते हैं, यहाँ रैंक में रहेंगे, वहाँ लगेगा सब क्वेश्चन आता है, ये मारेंगे यही सही होगा, ऐसा मन में भावनाएँ हो जाती है। तो कोशिश करिएगा जो है, आप अगर कमज़ोर भी है फिर भी आपका सिलेक्शन निश्चित है, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन करिए और अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते रहिए। जो आज 130 नंबर आया है तो कल भी 130 के आसपास ही रहे, ये नहीं कि आज 130 आ गया कल घट करके बस हो गया वो जैसे 100 पे आ गए। एक ऐसा कंबाइंड आप तैयारी रख लीजिए जो बस 4-5 नंबर 10 नंबर इधर उधर हो, ज़्यादा का इधर उधर होगा तो फिर समस्याएँ हो जाएगी। यही वाणी के साथ हम समाप्त करते हैं, और सभी साथी मेहनत से मन लगा के तैयारी करिए। हो सकता है इस माह में भी बिहार दरोगा की वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है, जैसा कि हम बताएं अक्टूबर में, लेकिन हो सकती है तो मिल सकती है, नहीं तो अक्टूबर में निश्चित रूप से आपकी वैकेंसी आएगी ही। इसलिए मेहनत पुरजोर करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।